दोस्तों शामे गरीबा एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनने के बाद ज़हन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं और ज़हन में ऐसे हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं जो इंसान को तजस्सुस में डाले रखते हैं। इन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शामे गरीबा में क्या होता है और शिया हज़रात रात को लाइटें बंद करके कौन सा शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं। लिहाजा इन्हीं सवालों को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया कि आपको इस हकीकत से आगाह किया जाए। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों शामे गरीबा के बारे में हमें रोजाना तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें मशहूर रवायात के मुताबिक ये कहा जाता है 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हज़रात इमाम बारगाह में जमा होते हैं, जिसमें खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद होती है। और जब तमाम लोग इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं तो इस दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है, जिसके बाद एक शिया आलम मजलिस पढ़ता है और इसके साथ ही बत्तियां बुझा दी जाती हैं और फिर मर्दोसन मिलकर शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं, जिससे पैदा होने वाले बच्चे को शिया जाकर बनाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा शिया हज़रात के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सुन्नी बच्चों को अगवा करके इनका खून अपनी न्याजों में डालते हैं और फिर यही न्याज़ें इंतहाई शौक से तकसीम करते हैं। दोस्तों अगर हकीकत की बात की जाए तो ये तमाम बातें मनगढ़ंत और फजूल हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, बल्कि ये तमाम बातें अमन को खराब करने की साजिश है। दोस्तों ऐसा ही एक इंसान अपनी आप बीती सुनाते हुए बताता है, मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मजहब के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही पता था जितना गांव के मौलाना साहब ने बताया था। लिहाजा मुझे इनसे हर रोज शियों के मुताल्लिक कुछ न कुछ बातें मिलती जो मुझे परेशान करके रख देती, जिनमें से एक शामे गरीबा भी थी। दोस्तों वो बताता है कि मैं जब मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो बताता चला कि हमारे एक हम जमात का ताल्लुक अहले तशय्युई से है। मैंने इसे बहुत गौर से देखा और नोट किया तो मुझे वो बहुत नॉर्मल इंसान ही लगा, लेकिन कुछ अरसे बाद हम तीनों दोस्त बैठे थे तो वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। लिहाजा मैंने मौका गनीमत जाना और मौलवी साहब की तरफ से की गई तमाम बातें पूछना शुरू कर दी। जब मैं सब कुछ बोल चुका था तो इसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर सिर्फ फकत इसने इतना ही कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और उठकर चला गया। दोस्तों वो बताता है कि वक्त गुजरता गया और इस तरह मेरा इससे करीबी सा तलक बन गया और फिर कुछ ही अरसे बाद मुहर्रम के अय्याम शुरू हुए और फिर एक दिन इसने मुझसे कहा कि आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शामे गरीबा में क्या होता है तो हकीकत जानने के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी तुम्हारे साथ वापस पलट जाऊंगा। लिहाजा वो कहता है कि मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली। 10 मुहर्रम के दिन मैं इनके घर पहुंचा और रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शामे गरीबा वहाँ होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो शामे गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवियों आम दोस्तों से सुनी थी। खैर अभी सोचो में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुँच गए। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन स्याह कपड़े पहने इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे थे। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि खवातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुंच गईं। दोस्तों वो बताता है कि मैं अभी इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगी। अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक ही बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी और इसी दौरान एक जाकर नमूदार हुआ जिसके कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुला था और कफन चढ़ा रखा था। इन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज में पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कहर मच गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। इन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया और हर बार गिरिया के साथ आवाज बुलंद हो जाती, जबकि मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार न था। लिहाजा मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक जाकिर ने कुछ कहा ही नहीं और ये इस कदर रो रहे हैं। जवान और बुजुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसू तक इनके गाल गिले कर रही हैं। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, लोगों तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है और नबीजादियां दुश्मन के नरगे में हैं, जिनको कैद किया जा चुका है। अपनी आप बीती बताने वाला कहता है कि इसका हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह प्रविष्ट हो रहा था और शोरगिरिया मुझे खींच रहा था। अब खवातीन की रोने की आवाजें भी मुझे नीचे तक आने लगी। जाकिर कह रहा था, आज सुबह माओ के पास बेटे थे लेकिन अब शामे गरीबा है और अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, कब हिजकियां बंधी और कब आवाजें बुलंद हुई। इतने में मेरा शिया दोस्त मेरे गले लगकर रोने लगा और बुलंद आवाज से कहने लगा कि ये होती है शामे गरीबा, यानी गरीबों की शाम। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हकीकत से पर्दा उठाया जाए और एक दूसरे को बुरा भला कहकर दिल आजारी न की जाए। बेशक हमारा मजहब इस्लाम है और हम आपस में भाई भाई हैं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शिया सुन्नी की बजाय मुसलमान कहलाएं और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल करें। और दोस्तों आज की वीडियो पर यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।